संसार के सर्वश्रेष्ठ तथागत सम्यक संबुद्ध के सद्धर्म को और भगवान बुद्ध के पावन पवित्र भिक्खु संघों को त्रिवार अभिवादन। जिनके द्वारा जिनके बदौलत हमें तीन रत्न की उपलब्धि हुई है, ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के धर्म क्रांति को आखिरी सांस तक समर्पण। सभी श्रद्धालु उपासक एवं उपासिकाएं, आज के इस वीडियो में हम हर मानव के जीवन में जो 12 प्रकार के दुख होते हैं, उनमें से 5वें नंबर का जो दुख होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जान लेंगे। तथागत सम्यक संबुद्ध मानव जाति के जीवन में जो 12 प्रकार के दुख होते हैं, तो हर दुख के बारे में गहराइयों से समझाते हैं। तो आज का जो दुख है वो है अप्रियेहि संपयोगो दुखो, यानी कि जो अप्रिय है, जो पसंद नहीं है, जो अच्छा नहीं लगता है, उनका संपर्क हो जाना ये एक दुख है। जैसे जन्म होना दुख, बूढ़ा होना दुख, बीमार होना दुख, मर जाना दुख। तो ये 5वें नंबर का अप्रियेहि संपयोगो दुखो, यानी कि अप्रिय, जो प्रिय नहीं है, जो अच्छा नहीं लगता है, संपयोग उसका संपर्क हुए जा रहा है, तो उसका एक दुख है। तो क्या क्या अप्रिय है? तो सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति है या कोई स्थिति घटना है या कोई प्रसंग है और वो हमें अप्रिय लगता है, तो उसके संपर्क में आ जाने के बाद हर मनुष्य को दुख होता है। तो कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जैसे कोई आँख है, आँख से कोई रूप दिखाई दिया और वो रूप ऐसा है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि कोई बहू है और वो जब भी अपने सास का चेहरा देखती है या ससुर का चेहरा देखती है या अपने देवरानी का या जो ननंद कहते उसका, जिसके साथ उसका जमता नहीं है, जिसके साथ कोई तालमेल नहीं है, तो उनका चेहरा देखते ही मन में गुस्सा उत्पन्न होता है, या किसी सास को, ससुर को, बहू के प्रति होता है। ऐसे सभी के बारे में नहीं है, जहाँ जहाँ होता है। तो जो हमें प्रिय नहीं है और उनका ही संपर्क हो गया तो हमें बड़ा दुख होता है। तो ये दुख है आँख के निमित्त होकर, रूप का उसके साथ संपर्क होकर जो उत्पन्न होता है, ये होता है दुख अप्रियेहि संपयोगो दुखो, कि जो प्रिय व्यक्ति नहीं है और उनका ही संपर्क हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कर्ज बाजारी है, उसी ने किसी का कर्जा ले लिया है और वो कोई साहूकार हो, वो उसको अगर कर्जा मांगने के लिए आए तो वो देखते ही उसको दुख होता है, क्या रे ये तो पैसा मांगेगा, तो उसको दुख होता है। तो मन में दुख उत्पन्न होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि आँख से रूप दिखाई दिया। तो रूप को किसका है? तो रूप है उसको, वो कर्जा मांगने वाला आदमी है और वो उसको मांगेगा, तो इसलिए उसको दुख होता है। तो ये होता है रूप वाला दुख। और कान से जो शब्द हमें अच्छा नहीं लगता है, जैसे गाली का शब्द हो, अपशब्द हो, निंदा का हो, कोई कटु वचन हो, चुगली चाहड़ी वाला वचन हो, और ऐसा वचन कान में सुनाई दिया तो अच्छा नहीं लगता है, दुख उत्पन्न होता है। दुख होता है यानी क्या होता है? दुख होता है यानी पूरे शरीर में पीड़ा होती है, पूरा शरीर एकदम ऐसा जड़ हो जाता है, पूरे शरीर में जलन होती है, कभी कभी पूरे शरीर में ऐसा सिकुड़न सी होती है, मन एकदम नर्वस हो जाता है, मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, मन अप्रसन्न बन जाता है और शरीर भी दुर्बल हो जाता है। इन सभी बातों को दुख कहते हैं। तो वो शब्द, अगर जो शब्द किसी ने हमको गाली का दिया तो हमें अच्छा नहीं लगता है, दुख होता है। तो ये एक दुख है कि संसार में कान से शब्द अगर सुनाई दिए और वो शब्द अप्रिय है, कि किसी के गाली के है,
किसी के साथ निंदा नालस्त की है, किसी ने किसी को कटु वचन बोल दिया, जैसे कि कोई माँ है और अपने बेटे को सुबह सुबह अगर जगाना हो तो सुबह सुबह जगाना हो, अगर प्यार से जगाती है तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर गुस्से होकर जगाती है कि जल्दी उठो जल्दी उठो, जो बच्चों को पढ़ाई करने का मन नहीं है और उसको कोई माँ बाप अगर पढ़ाई करो ये शब्द सुनते ही उसको दुख उत्पन्न होता है। दुख उत्पन्न, जैसे किसी को काम करने का प्रमादी है, आलस है, उसको काम करने का मन नहीं है और कोई उसको आकर काम बोले ये काम तुम्हें करना है, तो काम करना ये शब्द सुन के उसको दुख उत्पन्न होता है। जैसे पहले जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता वो देखते ही दुख उत्पन्न होता है, जैसे कि सांप देखते ही दुख उत्पन्न होता है, कोई शेर देखते ही भय उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है तो भय के मारे दुख उत्पन्न होता है, जैसे व्याकुलता उत्पन्न होती है। तो ऐसे अनेक रूप है आंखों से दिखने वाले, वो देखकर दुख उत्पन्न होता है। कभी कभी तो बहुत अच्छा रूप देखकर भी दुख उत्पन्न होता है, जैसे कि मानो कोई अविद्यावान व्यक्ति है या लड़का है, वो किसी सुंदरी का रूप देखे तो रूप तो बड़ा सुंदर है लेकिन वो मेरी हो नहीं सकती है तो इसका भी बड़ा दुख है, वो मेरी नहीं हो सकती तो इसका बड़ा दुख है। या कोई युवती किसी तरुण को देखे और कहे अरे ये रूप तो अच्छा है लेकिन वो मेरा नहीं हो सकता है तो इसका भी दुख है। तो ऐसे रूप देखने के बाद जो दुख उत्पन्न होता है, ये कान से शब्द सुनने के बाद जो दुख उत्पन्न होता है, वैसे ही नाक से गंध, अगर कोई दुर्गंध है, कोई चीज़ सड़ी हुई है या कोई प्राणी मरा हुआ है या कोई कहीं बदबू है या कौन सी भी प्रकार की अगर गंध है, दुर्गंध है, तो सूंघते ही दुख उत्पन्न होता है, बड़ा दुख उत्पन्न होता है, बड़ी व्याकुलता उत्पन्न होती है, मन अप्रसन्न हो जाता है। तो सम्यक संबुद्ध ने बोधि में ये जान लिया है कि आँख को रूप का स्पर्श होते ही मन चाही अगर बात हुई, मन के विरुद्ध हो गई, अनचाही हो गई तो बड़ा दुख होता है। कान का शब्द से नाक के साथ अगर गंध का स्पर्श हुआ और वो दुर्गंध हुआ तो बड़ा दुख उत्पन्न होता है। कि जैसे ये सुगंध हो गया तो बड़ी खुशी उत्पन्न होती है, लेकिन दुर्गंध अगर है तो बड़ा दुख उत्पन्न होता है। तो चाहे कौन सी भी प्रकार का दुर्गंध हो, दुर्गंध ही है, तो वो संपर्क होते ही दुख उत्पन्न होता है। और जैसे कि टेस्ट, ये जीवा के साथ अगर कोई टेस्ट हो जाए तो वो अगर टेस्ट अच्छी है, खाने की हो, कुछ पीने की हो, जैसे छोटे छोटे बच्चे बीमार होते हैं और उसको दवा पिलाते हैं तो वो रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको दुख उत्पन्न होता है। क्यों दुख उत्पन्न होता है? क्योंकि उनके जीवा को टेस्ट कड़वी लगती है। तो कोई कड़वी चीज़ है तो खाने का मन नहीं होता है तो दुख उत्पन्न होता है। यही अगर वो मीठा होता है, भले मीठे से दांत खराब होते हैं, पेट में जीव जंतु होते हैं, फिर भी लोग मीठा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो कड़वा है तो खाने का मन नहीं करता है तो दुख उत्पन्न होता है। तो जैसे कोई तीखा है, किसी आदमी को तीखा पसंद नहीं है और वो तीखा हो गया तो दुख होता है। किसी को बड़ा तीखा पसंद है और फीका ही हो गया तो बड़ा दुख उत्पन्न होता है। किसी को बड़ा मसालेदार चाहिए, चटक मटक चाहिए, लेकिन वो वैसा नहीं है तो बड़ा दुख होता है। तो ये जीवा के साथ भी अगर किसी भी चीज़ का स्पर्श होता है तो दुख उत्पन्न होता है। तो ये है अप्रिय चीज़ों का। अप्रिय खाना अगर टेस्ट हो गया तो दुख होता है, अप्रिय शब्द अगर है तो दुख होता है, अप्रिय अगर रूप है तो दुख उत्पन्न होता है, अप्रिय अगर गंध है तो दुख उत्पन्न होता है। वैसे शरीर को बड़ी ठंड लगती है तो दुख उत्पन्न होता है, बड़ी बारिश में भीग गए तो बड़ा दुख उत्पन्न होता है, और बड़ी धूप लग जाती है तो बड़ा दुख उत्पन्न होता है। तो ये शरीर को जैसा स्पर्श होता है, जैसे मुलायम कुछ गद्दी है या मुलायम कुछ अच्छी सी कंबल है, वहाँ पर सोने का हो तो बड़ा अच्छा लगता है, एसी है या कूलर है तो बड़ा सुख उत्पन्न होता है, अच्छा लगता है। लेकिन वो विंटर के समय अगर कोई बड़ा कूलर शुरू कर दिया तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि शरीर को नहीं चाहिए। ठंडेपन में और ठंडी है तो नहीं चाहिए, धूप में अगर और धूप है तो नहीं चाहिए। तो सम्यक संबुद्ध कहते हैं ये शरीर को भी अगर कोई अच्छा स्पर्श होता है, मन चाहिए वाला तो अच्छा लगता है, लेकिन अनचाही स्पर्श अगर हो तो बड़ा दुख उत्पन्न होता है। जैसे कि रास्ते में चलते समय कोई पत्थर की टक्कर लग गई पैर को तो खून निकलता है तो बड़ा दुख उत्पन्न होता है। अगर कोई कांटा चुभ जाए तो कांटा चुभने के बाद कोई खुश नहीं होता है, दुख ही उत्पन्न होता है, क्योंकि शरीर को ऐसे अप्रिय बात का स्पर्श हो गया, हाथ को कोई लग गया। जैसे कि खाना बनाते बनाते अगर कोई
चटका आदि लग जाता है तो अंगार का स्पर्श होता है तो बड़ा व्याकुल होता है, बड़ा दुख उत्पन्न होता है। तो भगवान ने कहा ये शरीर के साथ स्पर्श का होना और वो स्पर्श अप्रिय होना, वो स्पर्श अप्रिय होना, जो जो हमें अप्रिय है उसका ही संपर्क होता है स्पर्श के साथ, तो बड़ा दुख उत्पन्न होता है। और वैसे मन में भी जो हमें पसंद नहीं वैसे ही विचार अगर मन में आते हैं तो बड़ा दुख उत्पन्न होता है। तो जो व्यक्ति हो, कोई स्थिति हो, कोई घटना हो, भूतकाल में घटी हुई हो या भविष्य में घटने वाली हो, मन अनचाही जितने भी बातें हैं उन्हीं को तथागत ने पाली भाषा में अप्रिय ही, जो प्रिय नहीं है, संपयोगो उसका संपर्क होता है, दुखा वो दुख है। तो ये 5वें नंबर का दुख है कि जो 6 इंद्रियों के साथ जिन जिन विषयों का स्पर्श होता है, आँख के रूप के साथ और वो रूप अप्रिय है, ये या कामनाओं से भरा पड़ा हुआ है या लोभ से भरा पड़ा है। जैसे कि कोई पढ़ाई वाले टीचर आते हैं तो देखते ही बच्चे लोगों को भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, रोना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि रूप देखा कि ये टीचर है या अभी पढ़ाई कर लेगा। लेकिन वैसे कान से अगर कोई शब्द है, जैसे खतरनाक कोई बॉस है और वो ऑफिस में आते ही बाकी सब जन डरने शुरू हो जाते तो भयभीत होते। तो क्यों? क्योंकि उनका शब्द कान पर आते ही कि वो आ रहा है तो दुख उत्पन्न होता है। तो ये सभी 6 इंद्रियों के साथ स्पर्श होना, यही अप्रिय संयोग होना, अप्रिय का संपर्क होना, तो ये बड़ा दुख उत्पन्न होता है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये 12 प्रकार में से ये जो 5वें नंबर वाला जो दुख है कि अप्रियों का ही संयोग हो जाना, अप्रिय जिह्वा को टेस्ट का स्पर्श हो जाना, आँख से रूप का स्पर्श हो जाना, नाक को दुर्गंध का स्पर्श हो जाना, कान को अपशब्दों का, गाली गलौज का, निंदा नालस्ती का स्पर्श हो जाना, या शरीर को जो दुखद है जैसे ठंड हो, गर्मी हो, या बारिश के समय हो, या कांटा चुभना हो, या चटका आदि लगना हो, या कोई किसी ने वार किया हो, जैसे किसी ने वार कर दिया तो बड़ा शरीर को स्पर्श होते ही, जैसे कि तलवार, चाकू या किसी भी चीज़ का अगर स्पर्श होता है तो दुख उत्पन्न होता है, बड़ा व्याकुलता उत्पन्न होती है। तो तथागत ने कहा है कि अप्रिय व्यक्ति हो, वस्तु हो या चीज़ हो या घटना हो, वो संपर्क में आ जाती है तो दुख होता ही होता है। आगे के वीडियो में हम उस दुख के 3 कारण क्या होते हैं वो भी जानने वाले हैं, उस कारण का एक मार्ग है वो भी जानने वाले हैं, और वो श्रेष्ठ जो मार्ग है अष्टांगिक उसके भी 8 वीडियो बनाएंगे आगे चलकर। लेकिन आज के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि अप्रिय जो होता है और उसका संपर्क होने के बाद मनुष्य को दुख होता है, ये बोधि ज्ञान में तथागत ने 12 में से ये 5वें नंबर का एक दुख खोज लिया है, और उसको हम सभी लोग जान लेना चाहिए और उस मार्ग को भली भांति समझना चाहिए कि ये दुख है, दुख को दुख है ऐसा कहने से भी ज्ञान प्राप्त होता है, ये दुख निवारने का मार्ग, उसका दुख का कारण है ऐसा समझने ही से ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, ये कारण का निवारण है ऐसा कहने से ही वो भी एक ज्ञान प्राप्त होता है, और उस निवारण का आर्य श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग है ऐसा मानने मात्र से भी ज्ञान प्राप्त होता है। और उस अष्टांगिक मार्ग पर अगर हम आरूढ़ होंगे तो निश्चित स्वरूप से हम दुख से पार हो जाएंगे और सुख में परिवर्तित हो जाएंगे, तो अपना मंगल होगा। तो आज के इस सत्र में सभी के लिए इतनी ही मंगल कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को मानव जाति के जीवन में जो 12 प्रकार के दुख होते हैं, वो 12 प्रकार के दुखों के जो 3 प्रकार के कारण होते हैं, ये 3 प्रकार के कारण का निवारने का जो एक मार्ग है, और वो मार्ग जो 8 गुणों से अष्टांगिक मार्ग से भरा पड़ा है, ऐसे 4 आर्य सत्य को खूब जाने, अपना मंगल कर ले। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।